बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज। यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल ट्राइगेव लाई था। और ट्राइगेव लाई का जो ताल्लुक था वो ये नॉर्वे से थे। ये नॉर्वे के पॉलिटिशियन थे नॉर्वे के। नेक्स्ट वन, राइटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। राइटर्स किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है? तो ये राइटर्स यूनाइटेड किंगडम की न्यूज एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3, द सुएज कैनाल इज इन। सुएज कैनाल किस मुल्क में है? तो ये सुएज कैनाल इजिप्ट में है। सुएज कैनाल जो है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। और सुएज कैनाल स्टार्ट हुआ था 1869 में। नेक्स्ट वन, द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी कौन सी है? तो ये AFP है, जो कि फ्रांस की है। क्वेश्चन नंबर 5, हिटलर्स पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। हिटलर की पार्टी जो कि 1933 में पावर में आई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम नाजी पार्टी था। क्वेश्चन नंबर 6, कायद आजम मदर टंग वाज। कायद आजम की मादरी जबान कौन सी थी? तो ये गुजराती थी। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्म्स इंपोर्टर है वो कौन सा मुल्क है? तो ये सऊदी अरेबिया है। और सबसे ज़्यादा जो आर्म्स एक्सपोर्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, वो कौन सा मुल्क है? तो ये USA है। क्वेश्चन नंबर 8, एरियाना इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। एरियाना किस मुल्क की एयरलाइन है? तो ये अफगानिस्तान की है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिटेरिया which became the 182nd member of the United Nations in 1993 is in the continent of। एरिटेरिया जो कि 182nd मेंबर बनी थी यूनाइटेड नेशंस की इन 1993 में, ये किस कंटिनेंट में है ये कंट्री? तो ये अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 10, द करेंसी ऑफ कतर इज। कतर की करेंसी कौन सी है? तो कतर की करेंसी रियाल है। क्वेश्चन नंबर 11, हु मेड द डिज़ाइन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट स्टैम्प टिकट। पाकिस्तान की जो पहली स्टैम्प टिकट बनी थी उसकी डिज़ाइन किसने दी थी? तो उसकी डिज़ाइन अब्दुर्रहमान चुगताई ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच सार्क मेंबर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फॉलोइंग। वो सार्क मेंबर का कौन सा कंट्री है, मेंबर कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? तो ये मालदीव्स है। और जो मालदीव्स है इसमें 99% लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन। पाकिस्तान का पहला सिक्का कब इशू किया गया था? तो ये 3 जनवरी 1948 को इशू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, द सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर वाज लॉन्च्ड ऑन। सोशल नेटवर्क साइट जो ट्विटर है ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 21 मार्च 2006 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन सिटी इज। दुनिया का जो ओल्डेस्ट नोन सिटी है वो कौन सा है? तो ये दमस्कस है। और ये जो दमस्कस है ये कैपिटल है सीरिया का। शाम का कैपिटल है दमस्कस। क्वेश्चन नंबर 16, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज इन। दुनिया का सबसे जो बड़ा म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में है। और उसका नाम जो है दी लॉरे लॉरे म्यूजियम है। दी लॉरे म्यूजियम जो कि पेरिस में है। और ये सबसे जो बड़ा म्यूजियम है दुनिया का।
क्वेश्चन नंबर 70, हाइडेनबर्ग लाइन इज इन बिटवीन, हाइडेनबर्ग लाइन जो है ये किन दो ममालिक के दरमियान है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल एरिया ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज, इस्लामाबाद का टोटल एरिया कितना है? तो ये 906 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो ये लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 20, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेस्ले इज इन, नेस्ले का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, और ये स्विट्जरलैंड के शहर वेवे में है। स्विट्जरलैंड के शहर वेवे में नेस्ले का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये सिडनी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज साल्टी लेक विच लाइज बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, इसराइल और सॉरी इसराइल और जॉर्डन के दरमियान जो सबसे बड़ी साल्टी लेक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम डेड सी है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी वाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए, यूएसए का जो झंडा है उसमें जो सफ़ेद सितारे हैं वो कितने हैं? तो ये 50 है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की 50 स्टेट्स को। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन, पहली जो पीस कांग्रेस हुई थी लंदन में वो कब हुई थी? तो ये 1843 में हुई थी, 1843 में। क्वेश्चन नंबर 26, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, फायर टेम्पल जो है ये किस मजहब का इबादत गाह है? तो ये ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का इबादत गाह है, जिसको पारसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पोलो गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईरान। क्वेश्चन नंबर 28, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले किस मुल्क से शुरू हुआ था? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू, अभी जो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल सेक्रेटरी है इसका ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इसका ताल्लुक पुर्तगाल से है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है जनरल सेक्रेटरी का? तो ये एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि करंट जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 30, डव इज अ सिंबल ऑफ, डव किसका सिंबल है? तो ये पीस का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द करेंसी ऑफ इराक, इराक की करेंसी कौन सी है? तो इराक की करेंसी दीनार है। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज, एरिया के हिसाब से एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है वो कौन सा है? तो ये कज़ाकिस्तान है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंट्री है मुस्लिम कंट्री वो इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 33, डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन, डार्लिंग रिवर जो है ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी कौन सी है? तो जापान की करेंसी येन है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? तो यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट वन, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये रोम में है, जो कि इटली का शहर है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और ये बनी थी 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 37, एरोफ्लोट इज द एयरलाइन ऑफ। एरोफ्लोट किस मुल्क की एयरलाइन है? तो ये रशिया की एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 38, खेत इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। खेत किस मुल्क की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो ये अफगानिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 39, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग। क्रिस्टोफर कोलंबस का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो ये इटली का इसका ताल्लुक इटली से था और ये इटली का एक्सप्लोरर और नेविगेटर था। क्वेश्चन नंबर 40, बोस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस मुल्क को कहा जाता है? तो ये कोरिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द एयरलाइन कंटास बिलोंग्स टू विच कंट्री। एयरलाइन जो कंटास है ये किस मुल्क की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था? तो ये 1789 में शुरू हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45, हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन। फारसी में कुरान मजीद को किसने ट्रांसलेट किया था? तो ये शाह वलीउल्लाह थे जिन्होंने फारसी में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 46, which bank has given the first loan in millions to Pakistan government at the time of independence। आज़ादी के वक्त किस बैंक ने मिलियंस में लोन दिया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को? तो ये HBL बैंक थी। क्वेश्चन नंबर 47, AP एसोसिएटेड प्रेस इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। AP जिसको फुल फॉर्म एसोसिएटेड प्रेस है ये किस मुल्क की है? तो ये USA की है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सहारा है और जो कि अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 49, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। हाईएस्ट वाटरफॉल जो दुनिया का है वो कौन सा है? तो ये एंजल वाटरफॉल है जो कि वेनेजुएला में है। जो कि वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट वन, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ माउंटेन्स। किस मुल्क को लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है? तो ये नेपाल है जिसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।